हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हुजूर आप? ठीक हूँ। मैं मीरा रोड से फ़कीर मोहम्मद अलाउद्दीन कादरी रज़वी बात कर रहा हूँ। हाँ, कहिए। जी, ये अभी रिजवान शमसी साहब हैं, सीवान के रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ जामिल हुदा दारुल हुदा के ताल्लुक़ से आपसे मालूमात हासिल की है और वो ऑडियो ग्रुप में और जगह जगह घुमाए जा रहे हैं। तो मुझे भी अभी सुनने का मौका मिला तो मैंने कहा मैं अल्लामा से बराह रास्त बात कर लेता हूँ। चूँकि जामिया मेरी दारुल बात ही उससे नहीं हुई, जी, जी न हुजूर। मुझसे कोई चीज उसने मालूम की है, न मुझे फोन किया है। अच्छा, झूठा है, वो सीवान का है नहीं, वो तो कलकत्ता आरजू अशरफी का बेटा है। अब सीवानी का है या वो कुर्बानी का है, कुछ भी अपना कहे। जी, जी, जी। नहीं, असल में अभी वो ऑडियो सब जगह फैलाए जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे बात करना मैं मुनासिब वो समझता एक हूँ। फितना परवर आदमी है, फितना घर, फितना परवर, फितना सरापा, फितना इतरे फितना है वो। अच्छा, अच्छा। मैं हुजूर लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं, मैं हजरत अल्लामा तहसीन रजा से मुरीद हूं, आपसे मेरी कई मुलाकात है, यहीं मीरा रोड के जलसा में तशरीफ लाना हुआ है। और अच्छा। मेरा दारुल हुदा अभी 2-4 महीना कबल जाना हुआ। मैं खुद ही चूँकि महाराष्ट्र में दारुल हुदा यूनिवर्सिटी का बज़ाब्ता इस्लामिक यूनिवर्सिटी का क़याम हो रहा है, ये सब शाफ़िल मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझ तक बात आई थी तो मैं बज़ाब्ता वहाँ गया, इसकी तहक़ीक़ की, तफ़्तीश की और ख़ुद दारुल हुदा के जो वाइस चांसलर है, डॉक्टर बहाउद्दीन से मेरी मुलाकात हुई। ये रफ़ीक कोलारी से मैंने मुलाकात की। वहाँ के तमाम जो शिमाली अमजदिया से आपके इदारे से कुछ फ़ारिग़ उलमा हैं, उन सबों की मैंने मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद हमने हुसामुल हरमैन पर बाज़ाब्ता खुल करके गुफ्तगू की, नोट तैयार किया और उन्हें दिया और उन तमाम हज़रात ने जो मज़ामीन हमने लिख कर के दिए, उस पर उन लोगों ने बाज़ाब्ता दस्तखत कर दिए हैं और फिर यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी का काम शुरू भी करवा दिया है। अब जबकि मैंने आपकी अभी ये गुफ्तगू सुनी उसके भेजे हुए से रिजवान शमसी साहब के, तो मैं फिर से ये हुआ कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ, तो मैंने कहा बराह रास्त मैं अल्लामा से ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरे अकाबिरीन से हैं आप और आप हजरात अगर अभी कोई मामला खुल करके वाजे नहीं कर देते हैं, तो ऐसे इदारे ठीक चूँकि है, शमाल में आ रहे हैं, तो इनके बारे में क्या गुमान किया जाए। और उन्होंने चूँकि मुझे खुद बाज़ाब्ता तस्दीक दी है और मेरे पास वो तस्दीकनामा मौजूद है और मैंने उस तस्दीक को बाज़ाब्ता इनकलाब के शिमाली तमाम जगहों से जो शाये होते हैं उसमें लगाया भी है। जी, जो तस्दीक है उसमें एक लफ्ज में किसी देवबंदी मौलवी का नाम नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं हुसामुल हरमैन को मानता हूँ और मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला के लिए रसूल पाक की गुस्ताखी कुफ्र है, अल्लाह के लिए इम्कान किज़्ब और बिदअतें वगैरह ये सब कुफ्र है। जी, ये लिखा है। हाँ, तो मैंने हुसामुल हरमैन का जहाँ तक मुताला किया और अरबी हुसामुल हरमैन का मुताला किया। मैं 1 मिनट हुजूर, मैं तो बात उसमें करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जी, 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 बताएं, बताएं। हेलो। जी, जी, जी। हेलो। हाँ, हाँ, फरमाइए। कौन साहब? मैं मोहम्मद अलाउद्दीन कादरी रज़वी बात कर रहा हूँ। जी, क्या है? नहीं, मैं हज़रत से वो जामिया दारुल हुदा के ताल्लुक़ से मैं मालूमात कर रहा था, चूँकि रिजवान शमसी साहब हैं एक, उनका ऑडियो घूम रहा है ग्रुप में, तो मैंने कहा मैं बराह रास्त अल्लामा से बात करूँ। यही कि उसमें अल्लामा ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि नहीं, उन लोगों ने जो तस्दीक की है, ये तस्दीक नहीं 420 ही है। तो मैंने कहा अल्लामा इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो मैं खुद ही बात करता हूँ, इसीलिए मैंने अल्लामा को अभी तकलीफ किया है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं शाहिद रजा बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ बोलिए, कैसे हैं आप? जी, हाँ, मैं मोहम्मद अलाउद्दीन कादरी। इस टॉपिक पर तो इससे पहले इस मौजू पर हमारी आपकी गुफ्तगू कुछ हो चुकी है। हाँ, हाँ, बेशक हांगल के ताल्लुक से हुई है। अभी मौलाना रफीक हुदवी जो हैं, उनसे भी बाज़ाब्ता हुसामुल हरमैन पे तस्दीक ले ली गई है।
तो वो रिजवान साहब बाज़ाब्ता इसको फैला रहे हैं सब जगह, जो अल्लामा से उनकी बात हुई है। तो मैंने जब उनको सुना तो मैंने कहा मैं बराह रास्त अल्लामा से गुफ्तगू करूं, और चूंकि मैं खुद दारुल हुदा गया हूं और वहां देखा, और वो उस यूनिवर्सिटी वो लोग बना रहे हैं महाराष्ट्र में, तो चूंकि बना रहे हैं तो उस ताल्लुक से बात मुकम्मल साफ हो जानी चाहिए। हालांकि वो तो बनाएंगे, लेकिन जब बनाएंगे तो वो अहले सुन्नत का इदारा है, मसलक आला हजरत का इदारा है, तो इस ताल्लुक से अल्लामा लोग बना रहे हैं तो वो भी बना रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई किसी नहीं नहीं नहीं, वो मसला नहीं है। असल मसला ये है, नहीं, असल मसला ये है कि अल्लामा साहब जो कहते हैं हुसामुल हरमैन पर उन्होंने जो तस्दीक की है वो 420 ही है। मैं इसको जानना चाहता हूँ कि वाकई अल्लामा की ही आवाज है। अल्लामा ने अभी मना कर दिया कि नहीं वो मेरी आवाज नहीं है, वो कितना फैला आवाज हजरत की नहीं है। अच्छा, हाँ, तो यही मैं आप तो मेरे दोस्त हैं। हाँ जी जी जी, हाँ, रिजवान शमसी अब वो पता नहीं किस नुस्खे का है, क्या कहा जाए उसके बारे में। नहीं, अब तो ऐसा हो गया है ना, हर जिस शख्स के दिल में अना नहीं समझता कि वो जायज नुस्खे का है। अच्छा, ये सब हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, आलिमों के लिए इस तरह की जबान अच्छी नहीं, वो इस हद और क्योंकि आप अल्लामा के दामाद हैं उसके बारे में ये फैसला करना अब जो है कोई मतलब पशुपेश की बात नहीं है। एकदम वो अपनी सारी हरकतों से इस बात को साबित कर रहा है कि वो जायज नुस्खे का नहीं है। नहीं, इस तरह की बातें चूंकि आप अगर वो जायज नुस्खे का होता तो अहले सुन्नत में वो इंतशार पैदा नहीं करता। अब रह गई बात रफी वो दारुल हुदा वालों की तहरीर का मसला, तो जो उसने नहीं, मुझे खुद उन्होंने तस्दीक की है ना, और हुदवी ने जो तहरीर शाये की है, पहले अरबी में उसके बाद नीचे उर्दू में तर्जमा है, आप उसे गौर से मुताला फरमा दें, मुताला कर लें आप अच्छी तरीके से। नहीं, उसमें क्या उसमें भाई उसमें जो हुसामुल हरमैन में लिखा हुआ है, हुसामुल हरमैन में ये लिखा हुआ उस चीज को बता रहा है। हाँ, हुसामुल हरमैन ने जिस चीज को लिखा है और जो हुक्म लगाया है तो गुस्ताखे रसूल है। हाँ, लाज़िमन करेगा वो काफिर है। हाँ, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहा है कि अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद गंगोही, ये इन्होंने जो है कुफ्र किया है और ये काफिर है। मैं आपसे एक बात बताऊं, अल्लामा शाहिद साहब, आपने हुसामुल हरमैन का मुताला तो किया होगा। हुसामुल हरमैन में टोटल 38 से 32 या 38-40 उलमा के तस्दीकात हैं। उन तस्दीकात में सिर्फ 8 उलमा ने, मैंने बाज़ाब्ता मुताला किया है, सिर्फ 8 उलमा ने नामजद हुक्म लगाया और तस्दीक की। बाकी उलमा ने तस्दीक नहीं की है, तो क्या उन उलमा को तस्दीक में शुमार नहीं करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप उनको हुसामुल हरमैन में क्यों रखा है? उसको निकाल दीजिए उन तमाम तहरीरों को। उन उलमा की बात अलग है। आप एक सेकंड, अंदाज में लिख रहा है। एक सेकंड पहले अच्छी तरीके से उस तहरीर का मुताला फरमा लें। मैं आपसे अल्लामा शाहिद साहब, अगर आप गुफ्तगू होती रही है, होती रहेगी। हाँ, बेशक होती रहेगी। चूँकि देखिए, मैं चूँकि अल्लामा के चाहने वालों में से हूँ, और जब अल्लामा के ताल्लुक से कोई बात आती है, हाँ, अल्लामा के ताल्लुक से जब कोई बात आती है तो मुझे भी दुख होता है और मुझे भी तकलीफ होती है। और आप मेरे मिजाज को अच्छी तरह से जानते हैं। हालत तो यह है अहले सुन्नत व जमात का कि आज एक दूसरे से सर बगरीबा हैं और 10 बगरीबा हैं, और सर फोड़ रहे हैं और हाथ पांव तोड़ रहे हैं, एक दूसरे की अना और तासुब और तंग नजरी में न जाने क्या क्या हम कह देते हैं। हमारा इलाका आप देख ही रहे हैं, अभी सीतामढ़ी का इलाका और उससे मुत्तसिल जो नेपाल के सरहद है, जाहिदी और जैशी का कितना जबरदस्त इंतशार है। और जो बुजुर्ग जा चुके हैं उनके बारे में एक तबका काफिर कहता है तो दूसरे तबका को काफिर कहता है। और हम जो आने वाली नौपेद नस्लें हैं या जो मुस्तकबिल हमारा है, ये हम अहले सुन्नत व जमात के मुस्तकबिल को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो हम कहते हैं कोई सराहतन हुसामुल हरमैन की बगैर नाम लिए भी अगर तस्दीक कर देता है तो क्या उसे हम तस्दीक अज़रुए शरा फ़िक़्ह की रोशनी में तस्दीक नहीं कहेंगे? और अगर नहीं कहते हैं तो फिर हुसामुल हरमैन में जो ज्यादा उलमा ने बगैर नाम लिए तस्दीक की है, तो उन तस्दीकात को हुसामुल हरमैन में क्यों रखा गया है? आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए हम आपसे खुल के गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह अलग है जी। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कासिम नानोतवी इन तवागीत अरबा के बारे में आपका क्या नजरिया है? नहीं, वो तो काफिर है। आपसे कोई वो तो नाम बनाम आप इनकी जो है वो कुफ्र की आप जो है मोहर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, आप क्या कहेंगे बताइए?
नहीं, उसको तो हमारे उलमा ने जब हुसामुल हरमैन की तस्दीक कर दी, मैं आपसे बहाउद्दीन नदवी से एक बार नहीं 20 बार ये मुतालबा हुआ है कि तुम नामजद तकफीर क्यों नहीं करते। तो जब नामजद तकफीर की बात आ रही है तो करना चाहिए ना। नहीं, हमने डॉक्टर बहाउद्दीन नदवी से, मैं आपको करना चाहिए, अल्लामा शाहिद साहब, मैं आपसे बताऊं, हमने जब उनसे इस मसले पे बात की तो उन्होंने कहा ये सिर्फ 4 नहीं, 4 लाख नहीं, 4 करोड़ नहीं, 4 अरब नहीं, 4 खरब भी अगर है, और हुसामुल हरमैन में इमाम हम अहले सुन्नत ने जो अकायद उनके जिक्र किए हैं और जो उन लोगों पे इल्जामात है और जो उन लोगों ने अपनी किताबों में लिखी हैं, तो ऐसे 4 खरब लोग भी काफिर हैं और उनके कुफ्र और उनके अजाब में शक करे वो काफिर हैं। आप तो सिर्फ 4 की कह रहे हैं, वो 4 खरब को कह रहे हैं और उनका मेरे सामने में बयान है। तो आप नहीं, तो आप 4 ही को क्यों कह रहे हैं? गोया आपके नजदीक मुसल्लमा बिन किजाब मुसलमान है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं, आप इनको क्यों छांट रहे हैं? और अरे मुसल्लमा बिन किजाब है, बहुत सारे मुर्तदीन गुजरे हैं, बहुत सारे गुस्ताखे रसूल गुजरे हैं, इन सब के ताल्लुक से क्या हम हुक्म नाफिज नहीं करेंगे जिनका नाम हुसामुल हरमैन में छूट गया है? जब बात आएगी नहीं, आप अल्लामा के दामाद हैं और आप साहिब इल्म आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लामा के ताल्लुक से जब ऐसी बातें जाती हैं, एक और मेरी तहरीर आपने पढ़ी होंगी अल्लामा के ताल्लुक से, मुफ्ती महमूद अख्तर साहब के ताल्लुक से मैंने रिजवान शमशी साहब को खुद फोन करके मैंने कहा वो आपके कहीं न कहीं उस्ताद होते, आप कहते हैं मैंने अमजदिया में पढ़ा है, तो इस तरह की तहरीर आप न लिखें। मैंने उनको बहुत समझाया है और मैं आज भी इस ऑडियो को सुन करके मुझे दुख हुआ, इसीलिए बराह रास्त मैंने अल्लामा से बात की। और यहाँ असल ये है कि उन मुर्तदीन को मुर्तदीन जानना, और सिर्फ 4 को नहीं, 4 अरब भी अगर है तो उनको मुर्तदीन जानना है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में या अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान मोहतरम में गुस्ताखी करेगा। मसला तो 1 का नहीं है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, और वो उसका ताल्लुक खा घूसी से हो, खा बरेली से हो, खा फुलवारी से हो, खा दुनिया के किसी खित्ते से हो, मदीना से इलाके से कोई ताल्लुक तो इसका है नहीं, उसका है नहीं। जहाँ का भी गुस्ताख होगा और जिस खानदान में गुस्ताख पैदा होगा वो गुस्ताख होगा। कुफ्र अगर बरेली का कोई फर्ज करेगा तो उसे काफिर कहा जाएगा। हाँ, उसे भी कहा जाएगा जी। कुफ्र अगर उसी का कोई शख्स करेगा तो उसे काफिर कहा तो जाएगा। उनका नजरिया इसी उस सबको समेटे हुआ है, उनका नजरिया। मैं आपसे बताऊं, जब मुझसे की बात कर रहे हैं, आखिर इस 4 का नाम क्यों लेकर के नहीं वो कर? नहीं, वो तो 4 से जायद को कह रहे हैं, आप सिर्फ 4 को कह रहे हैं। मुजरिम तो आप हैं कि आप सिर्फ 4 ही को क्यों कह रहे हैं, बाकी को क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर हम कहें कि आप तमाम जो मुर्तदीन है सबके नाम गिनाइए, तो ये मुमकिन है या हुक्म? सारे जो है वहाबिया मुंसलिक हैं, इसलिए इन 4 की जो है तकफीर के लिए कहा जा रहा है। हमको लाखों करोड़ों की तकफीर की अभी बात नहीं है, जब उनका मसला सामने आएगा तो मुतालबा किया जाएगा। नहीं, मुझे आप एक खास बात, इन 4 से मुताल्लिक है और मुंसलिक है, इसलिए ये 4 जो सरबराहाने कुफ्र हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है और मुतालबा हो रहा है। तो आखिर करोड़ की वो तकफीर करने को तैयार है, तो इन 4 की नाम बना तकफीर क्यों नहीं करते वो? जब अक्सर को काफिर कह दिया गया, अक्सर मुर्तदीन जो मुर्तदीन है उसमें एक भी बाकी नहीं रहा, तो मैं कहता हूँ 1, 2, 3 और 4 क्यों? 4 का नाम लेकर के बहाउद्दीन नदवी से तकफीर करा दीजिए आप। अच्छा, और अगर 4 के नाम लेके तस्दीक करा दी जाएगी तो फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? क्या चीज? ये तो बहुत अजीब बात है, ये अजीब सवाल है। मैं कहता हूँ हमारे हुसामुल हरमैन के जो मुतसद्दिकीन उलमा हैं, उलमाए हरमैन शरीफैन हैं, उन्होंने उन 4 में से किसी एक का भी नाम नहीं लिया है, तो क्या आप उनकी तस्दीक को तस्दीक मानते हैं कि नहीं? मुझे ये बताइए ना। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इन 4 की जो है नामजद तकफीर नहीं करता है तो चालबाजी कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ ये तो आपके यहाँ से भी तस्दीकात नहीं है। मौलाना शाहिद साहब का हुसामुल हरमैन पे तस्दीक है। एक सेकंड, आप हमसे मुतालबा करेंगे जब ना? नहीं, हम मुतालबा नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप अहले सुन्नत से हैं, हम हुस्ने ज़न रख रहे हैं। आपकी गुस्ताखी हमारे सामने में किसी तरह की नहीं आई है ना, तो हम कैसे आपसे मुतालबा कर लें? मुतालबा कर रहे हैं हज़रत। नहीं, तो आपका मुतालबा बेजा अगर हो, आप अगर वो कहें कि आप कौन होते हैं मुतालबा करने वाले, या आपकी क्या हैसियत है जमात में, तो आप क्या जवाब देंगे? एक सेकेंड, मुफ्ती शाहिद साहब मेरे सवाल का जवाब दें। आपकी जमात में, एक सेकेंड, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, उसने हुसामुल हरमैन पे तस्दीक की, जामिया ने, जामिया के जिम्मेदार ने, जामिया के असातिज़ा ने मेरी मौजूदगी में की,
आपकी क्या हैसियत है जमात में कि आप कहते हैं तस्दीक कीजिए, कल फिर कोई दूसरा कहेगा, कल फिर तीसरा कहेगा? मैं हैसियत की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, जिनसे मुकालमा हुआ, हाँ, इन हजरात से मुकालमा हुआ, हाँ। महफिल अच्छा, अभी आप उनके बारे में क्या कहेंगे? हजरत अल्लामा नहीं, कमर रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के, उनसे मेरे घर में बहुत सारे लोग बैत हैं, तो ऐसे अशखास के उनका बेटा भी गया था दारुल हुदा और बाज़ाब्ता उन्होंने तस्दीक कर दी है, तो उनके ताल्लुक से क्या? मौलाना अलाउद्दीन साहब देखिए कौन कहाँ जाता है, ये सब जो है बात सिर्फ बढ़ाने की बात है। नहीं, मैं बात आप तो मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुकालमा किया जा रहा है भाई। नहीं, आप इल्मी एक सेकंड, अल्लामा के चूंकि आप दामाद है तो आपको अल्लामा ने अभी खून दे दिया है। नहीं भी कर रहे हैं कि आला हज़रत में जो है आला का ये अपना पर्सनल नजरिया है, उनका अपना जाती नजरिया। कौन कह रहा है? नजरिए से कौन कह रहा है? वो बाबा कह रहा है। क्या आपके पास कोई तहरीर है उनकी, या सुनी सुनाई बात कह रहा है? नहीं, ये सुनी सुनाई बात है या आपके पास तहरीर है? जी, आपके पास कोई तहरीर है या आपने किसी से सुन रखी है? जहाँ का मामला है, हाँ, जिस मुकालमा में और बातें आई है उसमें ये भी बात आई है। नहीं, आई नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके पास तहरीर ऐसी है या सिर्फ सुनी सुनाई बात? मैं तो खुद जाके गया हूँ ना, मैं तो खुद गया हूँ, देखा हूँ, तज्जिया किया है, मुहासबा किया है। हाँ, बाज़ाब्ता देखा है। हमारे सामने है, जो तहरीर हमारे सामने है, वो तहरीर तो मैं कह रहा हूँ। मैं शाहिद साहब, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, चूंकि आप आलिम दीन हैं। चालबाजी के सिवा कुछ नहीं है। नहीं, अभी नहीं, ठीक है, वो चालबाजी है, लेकिन नहीं, मैं वो अगर बात करना है तो आप बम्बई पहुंचता हूँ तो आप आइए, बिलमुशाफा गुफ्तगू कर लेंगे। नहीं, मैं तो आऊंगा और आपको भी मैं बुलाऊंगा, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप चूंकि आलिम दीन हैं, प्रोग्राम में जाना है, इंतजार लोग कर रहे हैं आप। नहीं, मैं एक बात सुनिए, आप आलिम दीन हैं, जब आप उनको कहेंगे, नहीं, जब आप रिजवान शमशी साहब को कहेंगे गलत नुस्खे का है, तो वो हमारे अकाबिर को क्या बुरा भला नहीं कहेगा? प्रोग्राम में जाना है, आप जो है, मैं मुंबई आता हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, आप आइए। अच्छी बात है, ठीक।